वह एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। नाम थे विनोद, किशोर और रवि। वे तीनों बड़े गहरे दोस्त थे। फिर उन तीनों ने मिलकर उस गांव में कुछ अलग करने की सोची। विनोद ने कहा, क्या हम रंगोली पाउडर का बिजनेस शुरू करें? ये सुनकर रवि और किशोर ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अपने घर के सामने रंगोली डालना और फिर किशोर कुमार की तरह गाना, रंगोली सजावो रे। क्या बकवास आइडिया है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं तो मैं क्या कहूँ। और इन दिनों हर कोई चौक के टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। लोग अपने घरों के सामने रंगोली डालना ही भूल गए हैं। कुछ और सोचो। बोंडा भाजी बनाकर बेचते हैं, चाय की दुकान खोल ले। क्या तुमको कुछ अच्छा और बेहतर नहीं सूझ रहा है? तभी रवि को एक आइडिया आया और बोला, क्या हम एक रेस्टोरेंट खोलें? दोनों दोस्तों ने कहा कि एक अच्छा ख्याल है। तीनों ने बराबर पैसा लगाया और एक रेस्टोरेंट खोल लिया। उस रेस्टोरेंट का काम अच्छा चल निकला। रवि स्पेशल तंदूरी चिकन बनाने लगा और ये लोगों को बहुत पसंद आया। सभी ग्राहक रवि की तारीफ करने लगे। तुम बहुत जायकेदार चिकन बना रहे हो। और ऐसे ही कुछ दिनों में उस रेस्टोरेंट का अच्छा खासा नाम हो गया। तीनों दोस्तों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर वे आपस में लड़ने लगे। विनोद और किशोर मिल गए और रवि से अलग होने की बात की। क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे रवि, हमने देख और समझ लिया है तुम्हारा चिकन बनाने का तरीका। अब हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। सही बात है, जबकि हम दोनों भी काम करते हैं। लोगों की तारीफ तुम अकेले ही बटोर लेते हो, इसीलिए हमें नहीं चाहिए हो तुम। हम तुम्हारे बिना ही अच्छा नाम कमाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हम सब एक साथ हैं, है ना? तुम दोनों इस तरह से क्यों सोच रहे हो? इस तरह रवि ने उनसे बहुत कहा, लेकिन उन्होंने रवि की बात नहीं मानी और उसे बाहर निकाल दिया। उनके इस बर्ताव से रवि बहुत दुखी हुआ और उनकी बातों पर अफसोस करता हुआ घर चला गया। उसे एकदम से क्या करे समझ नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना स्वादिष्ट बना ही नहीं पा रहे थे। क्या हुआ? खाने का स्वाद वो नहीं रहा। तंदूरी चिकन में कोई जायका ही नहीं रहा। चावल अच्छी तरह नहीं पका है। खाना स्वादिष्ट ही नहीं है। इस तरह सभी ग्राहक भोजन के बारे में शिकायत करके जाने लगे। दूसरी तरफ अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके रवि ने तंदूरी चिकन बनाना शुरू किया और उसे अपनी बाइक पर रखकर बेचने लगा। तुम्हारा तंदूरी चिकन बहुत लाजवाब बनता है रवि, लेकिन तुम उस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आ रहे हो? रवि को सच्चाई बताने का दिल नहीं किया। उसने कहा, मैंने सोचा कि अपना खुद का व्यवसाय करूं और इस रेस्टोरेंट से निकल गया। रवि ने बहुत स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाया। हर कोई उसके पास आता और खाकर उसकी तारीफों में पुल बांध देता। रवि ने जमकर कमाई की। कुछ दिन बीत गए। उधर किशोर और विनोद का रेस्टोरेंट बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। रवि, जिसका मन साफ था, उसने खूब पैसा कमाया और अपना खुद का एक तंदूरी चिकन होटल शुरू किया, जिसे देखकर किशोर और विनोद ने कहा, हमने गलती की। हमने उसे अपने रेस्टोरेंट से गलत तरीके से निकाला। अब उसने मेहनत करके अकेले ही पैसा कमा लिया और अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा लिया। इस तरह दोनों बहुत दुखी हुए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। किन्नरपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। उसने कई बिजनेस शुरू किए, लेकिन सब में भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुखी और निराश होकर वो सोचने लगा, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ नया सोचना होगा, कुछ ऐसा जो लोगों ने पहले कभी ना देखा हो। उसने अपना तेज दिमाग इस्तेमाल किया और एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जो हवा में उड़ सकता था। ये एक तरह का आविष्कार था। उस रेस्टोरेंट ने उड़ने से पहले एक सायरन की तरह तेज आवाज निकाली और उड़ते हुए पड़ोस के गांव में उतरा। उसे देखकर सभी गांव वाले अचंभित रह गए और एक दूसरे से कहने लगे,
अरे ये टीवी पर अलियन की बात करत है, कभी ये वही अलियन तो ना ही है। ये सोचकर वे घबरा गए। इस बीच शंकर उससे बाहर आया और बोला, अरे भाई सुनो, डरो मत, ये मेरे द्वारा बनाया गया एक पतंग रेस्टोरेंट है। तुम इसके अंदर बैठकर अपनी पसंदीदा चीजें खा सकते हो और हवा में उड़ने का लुत्फ भी उठा सकते हो। नीचे का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। ये सुनकर वे हैरान हो गए। ऐसा क्या? ये बहुत ही अजीब ना है। इतनी ऊंचाई पर स्पीड में जाने पर खाना हाथ में रहेगा क्या? वो भी ना उड़ जाएगा? नहीं, ये उड़ने वाला रेस्टोरेंट धीरे धीरे उड़ान भरेगा। तुम प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए अपनी पसंदीदा खाने की चीजें ऑर्डर करके खा सकते हो। इससे वे और भी हैरान हो गए। हम तो बैठे के चाहिए पक्के से इस रेस्तरां में, मुफ्त में नहीं। टिकट 200 रुपए का है। आप अपनी पसंद की कोई भी खाने की चीज मांग सकते हो। ठीक है, हम पैसा देकर ही बैठेंगे। ये कहते हुए वे सब एक लाइन में खड़े हो गए। शंकर ने ग्रामीणों से पैसा इकट्ठा किया और उन्हें अंदर आने दिया। जब सब अंदर आ गए, अब अपना पसंदीदा खाने का सामान ले लो। सभी ने अपनी अपनी रुचि से खाने का सामान ले लिया और बैठ गए। तब उस पतंग रेस्तरां के दरवाजे बंद हो गए और वो आसमान में उड़ने लगा। अंदर बैठे लोग ये देखकर चमत्कृत थे। वाह, ये वाकई अनोखा तजुर्बा है। इस पतंग रेस्तरां में घूमना तो दुनिया में एक ही चीज बा। जमीन पर लोग चींटियों की तरह दिख रहे हैं। इस तरह वे उस पतंग रेस्तरां में बैठकर खूब मजे कर रहे थे। फिर उसने पूरे गांव की यात्रा कराई और वापस उस स्थान पर आ गया। वे सब लोग उससे बाहर आए और कहा, बहुत ही बढ़िया बनाए हो बबुआ। इस तरह का रेस्तरां इस धरती पर कहीं भी ना होगा। ये तो पाक की बात है। काफी तेज दिमाग है तुम्हारा। इस तरह उन्होंने उसकी प्रशंसा की। मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगा, आप जब चाहे आ सकते हैं। हम जरूर आएंगे। उड़ान की उड़ान और खाए को पकवान। फिर वो लोग उस पतंग रेस्तरां के बारे में बात करते हुए वहां से चले गए। कुछ दिन बीत गए। वो पतंग रेस्टोरेंट उस गांव में घूमता था और उस गांव के लोग उसमें बैठकर यात्रा का आनंद लेते थे। जो लोग आकाश में उड़ना चाहते थे, उन्होंने शंकर से टिकट लिया और उस पतंग रेस्तरां में बैठे। इस तरह वे जब भी चाहते थे, शंकर उन्हें उस रेस्तरां में बिठाकर घुमाता था। कुछ दिनों के भीतर शंकर ने बहुत पैसा कमाया। मुझे यहाँ अच्छा लाभ हुआ। कुछ दिन और रुकूंगा और जब लोग आने कम हो जाएंगे तो दूसरे गांव चला जाऊंगा। उसने अपने पतंग रेस्तरां से न सिर्फ खूब पैसा कमाया, बल्कि उसे संतुष्टि भी मिली और गांव के लोगों के तो मजे हो गए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।